ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। बाल कृष्ण की लीलाओं का साक्षी ब्रज का कण कण है। आज भी वे सभी स्थान जहाँ कान्हा और उनकी परम आराध्या शक्ति राधा रानी ने लीलाएं की हैं, उनके दर्शन ब्रज 84 कोस परिक्रमा में किए जा सकते हैं। नन्ही कान्हा की उनके सखा सुदामा से दोस्ती और बाल ग्वालों के साथ गाय चराने का प्रसंग तो हम सभी को अच्छी तरह से याद है, लेकिन नटखट कान्हा के बचपन का एक बहुत ही रोचक प्रसंग जिसे बहुत से सनातनी नहीं जानते। सच तो यह है कि आज से पहले मुझे भी नहीं पता था, आज जानते हैं और भक्ति भाव से श्रवण करते हैं इस रोचक प्रसंग का। साथियों, अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी का दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में है, लेकिन जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का एक और मंदिर भी है जहां उनकी नित्य पूजा और अर्चना की जाती है। यह मंदिर मथुरा जिले के चौमुहा गांव में स्थित है। ब्रह्मा जी को पानी पीने को मटका भी रखा है उधर। द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गाय चरा रहे थे और उनके साथ प्रतिदिन की भांति बारी बारी से भोजन भी कर रहे थे। यह दृश्य ब्रह्मा जी ने आकाश लोक से देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जगत का पालनहार कृष्ण कन्हैया भला ग्वाल वालों का जूठन कैसे खा सकता है। असल में हुआ यह कि भगवान कृष्ण बारी बारी से अपने सभी ग्वाल वालों का भोजन चख रहे थे, लेकिन कन्हैया के एक अजीज मित्र मधुमंगल की माँ के पास गरीबी के कारण कोई ताज़ा भोजन नहीं था। उसने मधुमंगल को पड़ोसिन से मांग कर बासी कढ़ी दे दी और कह दिया कि यही कान्हा को खिला देना। मधुमंगल लज्जा के कारण इस बासी कढ़ी को छिपकर खाने लगा। अंतर्यामी कन्हैया झाड़ियों के पीछे छिपे मधुमंगल के पास पहुंच गए और उसके मुख पर लगी कढ़ी को अपनी उंगली से चाट लिया। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को कान्हा के भगवान होने पर संदेह होने लगा और उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी को जब कोई युक्ति नहीं सूझी तो उन्होंने कन्हैया के सभी ग्वाल बाल और सखाओं को एक गुफा में 1 वर्ष के लिए गायब कर दिया। 1 वर्ष के बाद जब पुनः पृथ्वी लोक पर वे आए और उन्हें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, उन्होंने देखा कि कान्हा ने अपनी योग माया से फिर से गाय और ग्वालों को उत्पन्न कर लिया है और उनके साथ उसी प्रकार से बाल लीलाएं कर रहे हैं। यह दृश्य देख ब्रह्मा जी को आत्मग्लानि हुई और उन्हें भगवान कृष्ण के पास आकर क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की 41 बार स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इंद्र देवता ने जब ब्रज में मूसलाधार बारिश कर ग्वाल बालों को कष्ट दिया था, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा अपने सखाओं और गायों की रक्षा की थी। गलती का एहसास होने पर इंद्र देवता ने भगवान कृष्ण की 8 बार स्तुति की थी, जिससे वे प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने इंद्र देवता को क्षमा कर दिया था। लेकिन ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की 41 बार स्तुति किए जाने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र से भगवान उनकी 8 बार की स्तुति से इसलिए प्रसन्न हो गए थे कि इंद्र देवता के कारण ग्वाल बाल और गायें भगवान के और निकट आ गई थीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान की 41 बार स्तुति की, फिर भी वे प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के लिए कान्हा को अति प्रिय उनके ग्वाल बाल और सखाओं को, गायों को उनसे दूर कर दिया था। अतः
बार बार क्षमा याचना करने के बाद 41 बार स्तुति करने के बाद भी कान्हा प्रसन्न नहीं। अंत में ब्रह्मा जी ने 84 कोस की ब्रज की दंडवत परिक्रमा की और इसी स्थान पर आकर भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी के 4 मुंह होने के कारण इस स्थान का नाम चौमुहा पड़ा और 84 कोस की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस स्थान पर ब्रह्मवन और ब्रह्मकुंड है। कहा जाता है कि ब्रह्मकुंड में स्नान करने से बहुत सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।